हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 164वां पार्ट है। इससे पहले भी 163 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। डिडवाना किस संस्कृति से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। और डीडवाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालाथल स्थल है, जो कि ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी.एन. मिश्र ने करवाया था बालाथल का उत्खनन। नेक्स्ट है, प्राचीन स्थल जहां से मेनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेराट से प्राप्त हुई है मेनाडर की मुद्राएं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेराट से मिले हैं पुरातात्विक अवशेष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा स्थल है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमलालन घोष का प्रमुख योगदान रहा है कालीबंगा के उत्खनन कार्य में। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यमिका नगरी है, जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं बड़े मृद भांड। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए.सी.एल. कलाइल को जाता है सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य करने का। नेक्स्ट है, रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विकविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हन्ना रीड के निर्देशन में हुआ था रंगमहल में उत्खनन का कार्य। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोला डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुरा स्थल बसा हुआ है। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में स्थित है झाडोल। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागोर से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य
पशुपालन के। नेक्स्ट है जुते हुए खेतों के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा स्थल से मिलते हैं जुते हुए खेतों के प्रमाण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रित दूसर मृत भांड संबंधित नहीं है आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा कृष्ण और लोहित मृत भांड, चावल, तांबे की वस्तुएं, ये तीनों ही आहड़ सभ्यता से संबंधित वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि भवन तो अभी भी उपलब्ध है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े, जन चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों में होती थी। बिल्कुल सही है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विशिष्ट विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विराटनगर के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था विराटनगर का प्रथम उत्खनन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी दांत का खंगा, जो कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियाँ, हल की मिट्टी की प्रकृति, ये तीनों ही कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी.एन. स्मिथ ने बताया है हूणों की संतान राजपूतों को। नेक्स्ट है भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेराट सभ्यता से संबंधित है भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी। नेक्स्ट है हैंसांग निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेराट में आया था हैंसांग। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराटनगर में उत्खनन का कार्य वी.एन. मिश्र द्वारा करवाया गया था। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, विराटनगर में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना मिला है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, विराटनगर के मध्य में अकबर ने एक टकसाल खोली थी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, हैंसांग ने विराटनगर में 8 बौद्ध मठ बताए हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेराट से मिले हैं शंख लिपि के प्रचुर मात्रा में प्रमाण। नेक्स्ट है अशोककालीन गोल बौद्ध स्तूप और मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरी से प्राप्त हुए हैं शिवी जनपद के सिक्के। नेक्स्ट है नलियासर कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में स्थित है नलियासर। नेक्स्ट है चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नलियासर से प्राप्त होता है चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का।
नेक्स्ट है बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर से प्राप्त हुई है मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर का नाम था मालव नगर नाम। नेक्स्ट है टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड पुरातात्विक स्थल है टोंक जिले की निवाई तहसील में। नेक्स्ट है लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिलवाड़ा पुरातात्विक स्थल है लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट है सन 1936-1937 में प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा तथा पुनः 1962-1963 में पुरातात्विक नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेराट का उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पूर्व हड़प्पा युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाथल से प्राप्त हुए हैं ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहड़ से मिले हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में की गई है संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है पाकिस्तान में कोट दीजी स्थल पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष राजस्थान के किस पुरा स्थल साम्य रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है राजस्थान का उससे साम्य रखते हैं कोट दीजी से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। नेक्स्ट है मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेराट रहा है बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांतली नदी से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागोर के पास जो टीला स्थित है वहां से मिलती है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी के थापर और बी लाल के निर्देशन में हुआ था कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य। नेक्स्ट है आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालाथल से प्राप्त हुई है आयताकार बुर्जिया।
नेक्स्ट है राजस्थान में पुरातत्व एवं शल्य विभाग का गठन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में हुआ था पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन।